एक औरत ने कॉफी पाउडर का एक पैकेट फर्श पर फैला दिया। फिर वह कप के पास एक कोने में जाकर बैठ गई और उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। उसे यकीन था कि अगर वह अदृश्य चीज इधर से गुजरी तो कॉफी पाउडर पर उसके कदमों के निशान जरूर दिखेंगे। कुछ घंटे बीत गए लेकिन फर्श पर पड़ा कॉफी पाउडर बिल्कुल वैसा ही था। फिर भी औरत ने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर अपने पति के फोन पर कॉल की, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर से उसी फोन की जानी पहचानी रिंगटोन सुनाई दी। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और दोबारा कॉल किया। इस बार उसे अपने पति का फोन मिल गया। उसने फोन खोला तो उसमें अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें देखी। अब उसे समझ आ गया कि उसका सन की पति मरा नहीं था। वह इतने दिनों से छिपकर उसी पर नजर रख रहा था। तभी अटारी के बाहर से कोई आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। औरत वहीं फंस गई। वह डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब अन्ना ने दोबारा देखा तो वह अदृश्य इंसान फिर गायब हो चुका था। वह उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंची। वहाँ उसने देखा कि उसने अपने शरीर पर लगा हुआ रंग धो दिया था। अब अन्ना को पूरा यकीन हो गया कि वह यहीं कहीं उसके आसपास छिपा हुआ है, बस दिखाई नहीं दे रहा। इस बार अन्ना चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाई। उसने पास रखी एक प्लेट उठाई और पूरी ताकत से सामने फेंक दी। प्लेट सीधे उस अदृश्य आदमी के सिर पर लगी। उसे भागने का मौका मिल गया और वह तुरंत घर से बाहर निकल गई। लेकिन अब वह जाए तो जाए कहाँ? सब लोग यही मान चुके थे कि उसका पति मर चुका है। उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो उसे ऐसा सबूत ढूंढना था जो उसके पति ने कहीं छिपा कर रखा हो। उसने तुरंत एक टैक्सी ली और पहाड़ी पर बने अपने पति के बड़े घर पहुंच गई। घर का सारा सामान कपड़ों से ढका हुआ था, जिससे लगता था कि वहाँ काफी समय से कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही कुत्ता उसे देखकर प्यार से पास आया, अन्ना समझ गई कि इन दिनों कोई न कोई यहाँ जरूर आ रहा था। फिर भी यह उसके पति के खिलाफ सबूत नहीं था। अब उसका असली निशाना था उसके पति की लैब। उसे पूरा यकीन था कि वहीं कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। जब अन्ना बेसमेंट में पहुंची तो कुत्ता वहीं रुक गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ बिजली से बना एक घेरा था। पहले उसका सन की पति उसी तरह अन्ना को भी अपने काबू में रखता था जैसे उस कुत्ते को। लेकिन अब अन्ना डरने वाली नहीं थी। वह हिम्मत करके लैब के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजे पर लगा पासवर्ड उसके रास्ते में आ गया। उसका पासवर्ड सिर्फ उसका पति ही जानता था। अन्ना ने कई बार कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसे अपने पति की हर चीज पर कब्जा रखने वाली आदत याद आई। उसने वह तारीख डाली जिस दिन दोनों पहली बार मिले थे और सच में दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर जाकर वह निराश हो गई। सामने रखी शेल्फ बिल्कुल खाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई चीज रखी हुई है। उसने पास लगी स्क्रीन पर ऊपर वाला लाल बटन दबा दिया। अगले ही पल कई छोटी छोटी चमकें दिखाई दी और शेल्फ पर रखी चीज धीरे धीरे नजर आने लगी। वो एक अदृश्य सूट था। अन्ना ने ध्यान से देखा। उस सूट पर छोटे छोटे खास गोल हिस्से लगे थे जो अपने आप घूम कर अपना रुख बदल रहे थे। यह देखकर अन्ना हैरान रह गई। उसके पति ने सच में ऐसा सूट बना लिया था जिसे पहनकर इंसान दिखाई ही नहीं देता। वह सूट उठाने ही वाली थी कि तभी बाहर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अन्ना तुरंत समझ गई उसका पति वापस आ चुका था। घबराकर अन्ना ने तुरंत वह अदृश्य सूट उठाया और बेडरूम के ड्रेसिंग रूम में जाकर छिप गई। पहले उसने सूट छिपाया, फिर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दुआ करने लगी कि उसका पति उसे न ढूंढ पाए। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फर्श पर बनते पैरों के निशान बता रहे थे कि उसका पति वहीं मौजूद है। तभी कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर अन्ना वहाँ से भाग निकली। वह सीधे एक रेस्टोरेंट पहुंची जहाँ उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। अन्ना ने अपनी बहन को अदृश्य सूट के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन ऐसी बात पर कोई भी पहली बार में यकीन नहीं करता। अभी वह उसे समझा ही रही थी कि उसकी बहन की नजर अचानक बगल की तरफ गई। अगले ही पल अन्ना के होश उड़ गए। उसकी बहन के सीने में चाकू घुस चुका था। अन्ना के हाथ में वही चाकू था। वह समझ गई कि यह उसके पति की चाल है, लेकिन अब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। अन्ना बार बार खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करती रही, लेकिन जितना वह सच बताती लोग उतना ही उसे पागल समझते। कातिल उसके बिल्कुल पास था, फिर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस ने उसे बिस्तर से बांध दिया और जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। सबके जाने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो, लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अगली सुबह उसका दोस्त जो पुलिस में था उसे मिलने आया। उसे यकीन नहीं था कि अन्ना अपनी ही बहन का कत्ल कर सकती है। उसे लग रहा था कि इस मामले में कोई बड़ा राज छिपा है, लेकिन अन्ना की बात सुनकर वह भी चुप हो गया। अन्ना बोली, मैं सब नहीं बता सकती, वह यही है। पुलिस वाले ने कहा, तुम कहना चाहती हो कि जिसने तुम्हारी बहन को मारा वह अभी इसी कमरे में है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब उसे भी लगा कि अन्ना का दिमाग सच में ठीक नहीं है। बाद में अस्पताल में अन्ना का खून जांचा गया। तभी डॉक्टरों को पता चला कि वह गर्भवती है। ये सुनकर अन्ना खुद हैरान रह गई। वह तो हमेशा गर्भ रोकने की दवा लेती थी क्योंकि वह अपने सन की पति का बच्चा नहीं चाहती थी। तभी उसके पति का वकील भाई उससे मिलने आया। उसने अन्ना को समझाया कि वह बच्चे को जन्म दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे हमेशा के लिए मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। असल में वह अपने भाई की हर करतूत जानता था और हमेशा उसकी मदद करता रहा था। अन्ना ने गुस्से का नाटक किया। जैसे ही वह कागज उठाने के लिए झुका, अन्ना ने चुपके से उसके बैग से एक पेन निकाल लिया। वह अपने पति को अच्छी तरह जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि वह कहीं न कहीं अदृश्य होकर उसे देख रहा है। वह बंदूक उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसने सोचा कि खराब हुए अदृश्य सूट की वजह से वह उसे पकड़ लेगी, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश ने उस अदृश्य आदमी को छिपने का पूरा मौका दे दिया। अन्ना उसे हर तरफ ढूंढ रही थी। तभी उसका पति अचानक सामने आया और